बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। और दायरे घर में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए तो आपको पता है, मैं दिल से दुआ देता हूँ। मतलब मावा अगर तुम दुआवा देना तो माँ की दुआ तुम पता है हमेशा ठंडी हवा होती है। अच्छा, मेरे साथ ना कुछ आपकी जिंदगी में सहाफत थी दो, उसमें बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जिसके अंदर ना आपको एक एक डिफरेंट किस्म की फील आ रही होती है। आज मैं जिसके साथ बात करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए छोटे भाइयों की तरह है, बरखुरदार है। और फख्र इस बात का है कि वो आज मेरा प्राइड है और मुझे उस पर फख्र है। उसने बहुत वो आया, उसने देखा, उसने फतह कर लिया वाली बात है। और उसने इस वक्त एक सहाफत का एक बड़ा मैदान फतह किया हुआ है। मेरी ना हमेशा उसके लिए बहुत सारी दुआएं होती है। मैनू तो तुसी पीर रख लो दुआवा देने वाला। लेकिन ये कि आज मेरे पास वन एंड ओनली मौजूद है जनाब असदुल्ला साहब। आप किसी आपको मैं क्या तारुफ कराऊं, खुद अपना तारुफ सबा बाहर की है। तो मैं किसी भी लाग लपेट के बगैर मैं ना चारों के असद से बहुत सारी बातें करनी है। तो मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम अस्सलाम इसार राना साहब, बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बारे में जो अल्फाज कहे, यकीनन मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। और मैं हमेशा एक जुमला कहा करता हूँ, पहले भी कहा, फिर कहता हूँ कि हम आपकी तकरीरें सुन सुन के और आपकी के कॉलम पढ़ पढ़ के बड़े हूँ। मुझे याद है कि मैं जब मैट्रिक में पढ़ता था तो हमारा जो स्कूल था, हमारी एकेडमी थी, इदारा था, वो आपको बतौर मुकर्रर बुलाया करता था। तो हम बड़े शौक से आपको सुना करते थे। तो हम आपके तब से दीवाने हैं। और आप तरदीब, हाँ, हमें अपने शागिर्दों में शुमार कर सकते हैं, अगर आपको इस पर कोई शर्मिंदगी ना हो तो। मैं तो भाई तुम्हें अपना उस्ताद कहता हूँ तो मुझे ये कह रहे हो। नहीं नहीं, आप आप उस्ताद हैं। रियली मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। असद ये बताएं, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। बुचा बीबी की सेहत के हवाले से अब क्या इतलात हैं आपके पास? अच्छा भाई, ये एक बात और मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि इस सारे पिछले 3 4 5 माह में जो सबसे ज्यादा क्रेडिबल सहाफी मेरी नजर में गुजरा, जिसकी हर बात सही साबित हुई, उसमें असद एट द टॉप ऑफ द लिस्ट है। इमरान खान की सेहत के हवाले से सबसे पहले असद ने खबर ब्रेक की, जिस पे फिर बहुत सारे टटपूंजी सहाफी जो है वो पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहे। लेकिन वक्त ने साबित किया कि असद ने जो बात की थी एज इट इज वैसे ही वो बात हुई। तो असद, या बुशा बीवी की सेहत के हवाले से क्या इतलात हैं? देखिए, राना साहब, बुशरा बीबी की सेहत ख़राब है। उनकी आंखों का मसला भी है, उनको कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं। और उनको अस्पताल लाया गया, उनका ट्रीटमेंट वगैरह जारी है। लेकिन ये तो जाहिर है अब सबके पास खबर आ ही गई है। मैं इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में देखने की कोशिश कर रहा हूँ, या इसको एक और तरह से एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जाहिर है हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। हमारा तो फैक्ट्स की बुनियाद पर और दाएं बाएं के से मौसूल होने वाली जो खबरें हैं, बाज़ औक़ात आपको खबर मिलती है, बाज़ औक़ात सरगोशियाँ होती हैं। आप उन सबको मिला जुला के कंक्लूड ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में इसको एक और जाविये से देखने की ज़रूरत है, और वो ये है कि क्या ये इलाज से बढ़कर भी कुछ हो सकता है, या इस ये वो है ना कि मैं मैं तेरे वहम से बढ़कर भी तो हो सकता हूं, वो जो ताबिर साहब का मिसरा है। तो इसमें मुझे ये लगता है कि शायद ये इस के पीछे, खबर के पीछे कुछ और भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और खामोशी के साथ हो रही हैं, और उससे उम्मीद वाबस्ता की जा सकती है, इमरान खान साहब के हवाले से भी और बुशरा बीबी के हवाले से भी। मैं थोड़ा सा एहतियात से इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हर थोड़े दिन बाद कुछ नई चीजें आ जाती हैं मंजरनामे पर, और फिर लगता यूं है कि शायद पिछली बात गलत साबित हो गई, जबकि आप जानते हैं कि वो गलत नहीं हुई होती, बाद में हालात तब्दील हो जाते हैं। तो आज के हालात को देखते हुए बुशरा बीबी की तबीयत तो खराब है, लेकिन इस तबीयत की खराबी को देखते हुए 22 अप्रैल वाली जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हेयरिंग है, वो अहमियत इख्तियार कर गई है, और उसके बाद आने वाले दिन जो हैं वो भी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। और राना साहब, मैंने एक जुमला रात अपने वीलॉग में कहा था, मैं दोहराना चाहता हूं आपके व्यूअर्स के लिए भी, कि जो कुछ हो रहा है इसमें बुशरा बीबी की फैमिली और इमरान खान की पार्टी ऑन बोर्ड है। यह जुमला मैंने रात कहा था, और सुबह बैरिस्टर गौहर साहब ने तस्दीक की कि रात ही उनको बताया गया था कि बुशरा बीबी को अस्पताल लाया जा रहा है और इलाज हो रहा है। तो
तो मेरी इस बात की तस्दीक हो गई कि पार्टी, इमरान खान की पार्टी और बुशरा बीबी की फैमिली ऑन बोर्ड है जो कुछ अच्छा, हो रहा है। तो अरशद उम्मीद है कि इससे साहब, बढ़कर भी होगा। आपकी इस बात से तो जो मुझे समझ आई, मेरी नाक़िस अकल कहती है कि कहीं ना कहीं कोई एंगेजमेंट चल रही है। दुरुस्त आपने समझा। मैं इसलिए बहुत ही क्लैरिटी के साथ चीजें नहीं कहना चाहता राणा साहब, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बिटवीन द लाइंस ही कुछ चीजें कही जाएं और लोग समझदार हैं, सुनने वाले भी समझदार हैं। लेकिन कुछ और इशारे चले मैं आपको दे देता हूं। देखिए, जब पिछले दिनों सलमान सफदर ने उनसे मुलाकात की तो इमरान खान साहब ने कहा कि महमूद अचकजई के पास ही इख्तियार है अभी भी कि वो फैसला करें कि क्या करना है। और महमूद अचकजई साहब बहुत खामोशी से बैठे हुए हैं और ये इशारे दे रहे हैं कि नहीं, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं जो कि नजर नहीं आ रहा, इनविजिबल है जो कुछ कर रहे हैं। और इमरान खान ने कहा कि बस जो वो कर रहे हैं या जो जो उनको इख्तियार दिया गया उन्हें करने दें। हम उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं महमूद अचकजई को कि वो कुछ कर ही नहीं रहे। तो इमरान खान को लगता है कि वो कुछ कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो कुछ कर नहीं रहे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने क्यों नहीं कहा कि बहुत हो गया, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, 4 महीने से मेरी मुलाकात किसी से नहीं हो रही, तो बस इस्लामाबाद की तरफ आ जाओ, पूरा पाकिस्तान बाहर निकले। ये वो नहीं कह रहे, बल्कि उल्टा जो इस्लामाबाद की तरफ आने वाला एहतजाज था उसको भी रोक दिया उन्होंने रोक दिया। और कहा कि नहीं, बस एक जलसा कर लो गर्मियों से पहले पहले, ये काफी है। तो मैं तो डॉट्स कनेक्ट करने में लगा हूं। सच्ची बात यह है कि खबरें भी हैं मेरे पास जिसको मैं बतौर खबर नहीं दे सकता, लेकिन मैं जो विजिबल चीजें हैं उसके डॉट कनेक्ट करके ही कुछ ना कुछ ड्रॉ करने की राना साहब कोशिश कर रहा हूं। और ऐन मुमकिन है कि आने वाले वक्त में ये तमाम जो डॉट्स हैं ये कोई शक्ल बना दें, ये मिल जाए और इससे एक तस्वीर के तास पर उभर आए, इसका इम्कान मौजूद है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपने हुर्मुज़ खुल गई तो अडयाला जेल का दरवाजा भी खुल सकता है। दोनों चीजों का कनेक्शन मैं वैसे नहीं देखता राना साहब के आपने हुर्मुज़ का इसके खुलने से कोई ताल्लुक है। हाँ, लेकिन ये जरूर है, आप देखें, आप भी जहांदीदा आदमी हैं और हम जैसे बहुत से तलबा के उस्ताद हैं। आप ये इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि आज अगर एक मकबूल हुकूमत होती तो जितनी कामयाबियां कुदरत ने पाकिस्तान को अता की हैं, और उसमें जाहिर है पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत का भी हाथ है, मैं ये नहीं कह सकता कि इनका बिल्कुल नहीं है और इस मुल्क की झोली में आ गिरी हैं, लेकिन अगर इस वक्त मकबूल कह तो आप सोचें कि पाकिस्तान की का तस्करा तो आसमान को छू रहा होता। यानी 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी गली मोहल्ले में बैनर्स उठा के फिर रहे होते कि यार कमाल कर दिया, छा गया पाकिस्तान, छा गया आसिम मुनीर, छा गया पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, अस्करी क़यादत और पाकिस्तान की हुकूमत। अभी हम देख रहे हैं कि सेलिब्रेशंस उस सतह की नहीं हो रही जो कि होनी चाहिए, फिर भी होनी चाहिए इस वक्त। क्यों? क्योंकि ये जो हुकूमत है ये जाली हुकूमत है, ये जेन्युइन हुकूमत नहीं है, इसके आवाम के अंदर पांव। तो अगर ऐसी हुकूमत होती जो वाकई आवाम के वोटों से आई होती और लोग उसकी पुष्ट पे खड़े होते, तो ये जो आज कामयाबियां मिल रही हैं राणा साहब, आप सोचे ना कि इन कामयाबियों का स्केल क्या होता और इसकी सेलिब्रेशंस का स्केल क्या होता और खुशी का आलम क्या होता पाकिस्तानी आवाम की। खुश हमें अभी भी होना चाहिए और हम अभी भी हैं, लेकिन कहीं दिल में एक बेचैनी तो है ना कि लोगों को पिछले 3 साल में मारा गया, पकड़ा गया, उठाया गया, हुकूक छीने गए, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हुई, उनके वोटों को जब्त किया गया, उनके वोटिंग राइट्स को जब्त किया गया, बहुत कुछ हुआ इस मुल्क में पिछले 3 साल में। वो जख्म लोगों के दिल में मौजूद है और जब वो मुस्कुराते हैं तो दिल में दर्द होता है, जब वो हंसने लगते हैं तो उनके दिल में तकलीफ होती है। वो जो जख्म है, वो जो चरका लगा हुआ है वो कहीं पर हिलता है तो जख्म आता है। आप देखें किसी का ऑपरेशन होता है, पेट पे टांके लगे हों, तो वो हंसता नहीं है यार मुझे हंसाओ ना, वो खांसता है तो दर्द होता है, वो हंसता है तो दर्द होता है। इस कौम का भी हाल यही है कि जब कोई खुशी मिलती है तो हंसते हैं, तो वो जो चरके लगे हैं पिछले 3 साल में वो दर्द देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर बुनियादी बीमारियों का इलाज हो जाए इस कौम की, तो फिर ये जो सेलिब्रेशन है इसका ज्यादा लुत्फ आएगा। और मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल करीब में हम इन बीमारियों का इलाज होता हुआ देखेंगे, क्योंकि ये एहसास जो मुझे और आपको है ये कहीं और भी है, मुझे ऐसा लगता है, या होना चाहिए कम से कम। राना साहब, नहीं रुक जाइए, ये जो आपने फिर एक आखिरी जुमले में फिर एक ब्रेकिंग दे दी
कि जो एहसास मुझे और असद को है वो कहीं और भी है। ये जाहिर है ये जुमला मेरे लिए बड़ा एकदम मुझे उसको एहतियातन फिर मैंने ये भी कह दिया कि यहाँ होना चाहिए ताकि अच्छा नहीं, लेकिन वो जो आपने कहा कि हो लेकिन आपने ऐसा मेरा जुमला पहला पकड़ लिया। एहसास है का मतलब, ये तो मैं मेरी जाती तौर पे भी ये है कि शायद फैसला साजों ने इन 4 सालों में एक चीज शायद सीख ली हो, कि उन्हें पता चला हो कि जितनी मर्जी कामयाबियां मिल जाएं, जितनी मर्जी आपको को विक्ट्रीज मिल जाए, अगर अवाम आपके साथ नहीं खड़ी तो उन विक्ट्रीज का कोई मायने नहीं रखती। वो शायद उन्हें ये बात समझ आई हो या उन्होंने महसूस कर ली हो कि अवाम की सपोर्ट के बगैर कोई विक्ट्री विक्ट्री नहीं होती। लेकिन जी। अब मैं आपसे, जब यही बात हो रही है और हम इसी तनाजुर में बात कर रहे हैं, तो पीटीआई तो की जो इसमें वैसे मैं क्यादत है। अगर आप कथा कलामी के लिए माजरत, मैं वैसे एक जुमला ये सिर्फ आप यानी आपने जो गुफ्तगू की उसकी सपोर्ट में कहना चाहता हूं कि देखिए ईरान में गवर्नमेंट के साथ लोग नहीं थे, महंगाई की वजह से कुछ वजह से एहतजाज कर रहे थे। अमेरिका ने उसकी बुनियाद पर पूरा एक एनालिसिस ड्रॉ कर लिया और ये सोचा कि चूंकि अवाम हुकूमत के साथ नहीं है तो इस हुकूमत को गिराया जा सकता है, रजीम चेंज किया जा सकता है, क्योंकि लोग ही साथ नहीं खड़े हुए हैं, क्योंकि ये कमजोर हुकूमत है, क्योंकि अवाम साथ नहीं है। लेकिन उसने मिस कैलकुलेशन यहां की कि जैसे ही जंग शुरू हुई लोग हुकूमत के साथ खड़े हो गए और कौम इकट्ठी हो गई। और जब कौम इकट्ठी हो गई राणा साहब, तो फिर अमेरिका उसको सुपर पावर जो है वो ईरान को सैंक्शन ज्यादा ईरान को गिरा नहीं सका। क्यों? क्योंकि लोग साथ खड़े हो गए थे। और अगर लोग अपनी हुकूमत के साथ खड़े ना होते तो शायद ये हुकूमत अपने लोगों के बगैर अमेरिका के सामने 2 दिन भी खड़ी नहीं हो सकती थी। अच्छा, असद बात अब उस तरफ चली गई है तो अच्छा मैं इसका मौके का फायदा उठाऊं। क्या ट्रंप ने इमरान खान का खौफ बढ़ा के इन हुक्मरानों को अपनी मर्जी के ऊपर चलाने पे मजबूर किया? कि कुछ ऐसा लगता है कि पहले उसके जो सेनेटर्स थे उन्होंने आते ही फ्री इमरान खान और पता नहीं क्या एक खौफ पैदा कर दिया कि अब वो आ गया है, और आते ही उसने पता नहीं तो हुकूमत के साथ क्या, इस रिजीम के साथ क्या करना है, और उसके बाद ये रिजीम घुटनों पे गिर गई और उसने फिर कहा कि जो तुम कहते हो हम करेंगे, तुम इमरान खान कार्ड इस्तेमाल नहीं करो। कोई ऐसी की भी बातें होती हैं क्या, ये क्या इस तरह की कुछ चीज मुझे समझ नहीं आ रही। राणा साहब, इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल है। शहबाज सरकार को लगता है कि वो अमेरिका को अपनी बका के लिए इस्तेमाल कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो शहबाज सरकार को अपनी बका के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे की जरूरत बन गए हैं। आप देखिए कि दोनों को एक दूसरे का सहारा है। शहबाज सरकार ने जिस अंदाज में शहबाज शरीफ साहब ने जाती तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की खुशामदें की पहले दिन से लेकर अब तक, तो उसकी वजह एक ही नजर आती थी कि हुकूमत का, अमेरिका की हुकूमत का पाकिस्तानी हुकूमत को एतमाद हासिल रहे। और फिर एक वक्त आया, वक्त ने पलटा खाया कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई और हमारी ट्वीट की जरूरत पड़ गई। उसने जब वो देखा कि बंद गली में चला गया है तो शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट ने उसको बचाया। और फिर पाकिस्तान की सफारती कोशिशों ने अमेरिका को बंदगली से निकाल के दोबारा से जरा सांस लेने का हौसला दिया है। और अब वो पीस जो अमेरिका को चाहिए वो पाकिस्तान उसको दिलाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान कामयाब भी हो जाएगा और पाकिस्तान इससे अपने हिस्से का भी जो शेयर है वो समेटेगा, क्योंकि पाकिस्तान का कद काठ बड़ा होगा, पाकिस्तान की आलमी सतह पर इज्जत हो रही है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो है वो उसका तस्करा हो रहा है। वो अलग बात है कि मैं बार बार इस पर बात करता हूं कि पाकिस्तान को इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते हुए कुछ ऐसा जरूर हासिल कर लेना चाहिए कि जिससे पाकिस्तान का टेंजिबल कोई जो फायदा है वो भी हो। यानी अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो तबाह हाल है, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 8% तक गिर गई हैं, जो पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 50 साल की कम तरीन सतह पर है। पहले 8 महीने में शायद $1 करोड़ 98 करोड़ यानी $1 अरब भी नहीं हो सकी। और इसी तरह से पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। पाकिस्तान के हालात ये हैं कि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा देने के लिए सऊदी अरब से जाकर रिक्वेस्ट करना पड़ी है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री बैठ रही है और हालात बहुत बुरे हैं पाकिस्तान की मईशत के, जान नहीं है इस मईशत के अंदर। तो क्यों ना पाकिस्तान अपनी ट्रेड को बेहतर करने के लिए इन हालात को कोई ऐसे ही सूरत हाल में कन्वर्ट करे, जो कि नहीं हो रहा। अच्छा, यानी खाली शोहरत से आपका पेट तो नहीं भरता। बिल्कुल नहीं भरेगा, बिल्कुल नहीं। असद ये इंपॉर्टेंट। जी। एक बात मुझे बताएं कि इस सारी सूरत हाल में फील्ड मार्शल साहब एक कायद के तौर पे उभर के आए, पूरी दुनिया ने माना, और पाकिस्तान में भी उनका एक तारीफ का वो हुआ। इस्टेब्लिशमेंट को पहली दफा एक मजबूत इंडिया की जंग के बाद एक ग्राउंड मिली। तो क्या ये समझा जाए कि अब अपकमिंग क़यादत पाकिस्तान की फील्ड मार्शल साहब होंगे और इमरान खान का फ्यूचर क्या होगा फिर?
देखें, अगर ये क्या ही आइडियल बात हो कि पाकिस्तान की क़यादत भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथ में ही हो, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियां दिलाई हैं। राणा साहब, आप देखें कि फील्ड मार्शल साहब ने पाकिस्तान को अभी इंडिया से जंग जिता के दी, और अभी ये जो कुछ चल रहा है इसमें भी शहबाज सरकार तो आप जानते ही हैं कि उनका कितना किरदार है। दरअसल तो फील्ड मार्शल का किरदार है। तो क्या ही अच्छा हो पाकिस्तान के लिए कि यही फील्ड मार्शल हो, और इनके साथ एक मकबूल क़यादत भी हो, एक ऐसी क़यादत जो जेन्युइनली अवाम के वोटों से खड़ी हो, एक ऐसा इलेक्शन जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए, जिसमें बैलेट पेपर ना छीने जा रहे हो, जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो अवाम के वोटों के साथ खिलवाड़ ना कर रहा हो, जो फॉर्म 45 के ऊपर फॉर्म 47 तैयार ना कर रहा हो, पाकिस्तान की मकबूल तरीन क़यादत जेल में ना हो, भोंडे केसेस खत्म हो जाएं, अदालतों अदालतों का वकार बहाल हो जाए, वो आज़ादी से फैसला करें और अवाम की उमंगों के मुताबिक करें, कानून और आइन के दायरे में रहकर करें। तो क्या सोचिए कि दुनिया के लिए क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन होगा कि पाकिस्तान के दो बड़े आपस में लड़ ना रहे हो, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हो। हम इस ऑप्शन पे क्यों नहीं सोच सकते? ये और ये ऐसा भी नहीं है कि ये नामुमकिन है पाकिस्तान की जमीन पर। देखें, अपनी माजी की अनाएं खत्म करनी है ना, लड़ाई झगड़ा खत्म करना है, और माजी की जो वो चीजें हैं वो भुलानी है, और पाकिस्तान के लिए एक मेज पर बैठना है। दोनों के तो अगर हम दरमियान आप ईरान क्या और अमेरिका समझते को इसमें, आप क्या समझते हैं सर दोनों के वो आपको दरमियान? मैं सिर्फ एक जुमला कह दूं राना जी। साहब, कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी पिछले दिनों मलिहा लोधी साहबा ने। उन्होंने कहा कि दुनिया में आपने पीस करा दिया है, क्यों ना इन हाउस पीस भी हो जाए। तो क्या ही कहने। अच्छा, ये 9 मई का जो मामला है, क्या ये दोनों के दरमियान ये वजह है, या कहा जा रहा है कि खान साहब ने उनकी अपॉइंटमेंट की दफा बहुत जरा रुकावटें डाली? क्या 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 समझे हम कि किस तरह ये मामला खत्म हो सकता है, किस तरह दोनों जो हैं उनको करीब लाया जा सकता है? राना साहब, पहले तो ये कहना ही गलत है कि पीटीआई ने या इमरान खान ने आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट में रुकावट डाली थी। मैं ज़ाती तौर पर इस बात का गवाह हूँ। उन दिनों में इमरान खान साहब से ज़मान पार्क में बहुत मुलाकातें रहीं, और उनसे निजी महफिल में भी इस पर डिस्कशन होती रही। इमरान खान साहब ये कहते रहे कि हम खुले दिल से नए आर्मी चीफ को मौका देना चाहते हैं, हम खुले दिल से उन्हें वेलकम करना चाहते हैं, और हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते कि जिससे पहले ही ये तासुब चला जाए कि हमारी कोई चॉइस है, हम चाहते हैं कि ये आए और ये ना आए। तो इमरान खान तो बड़ा मोहतात रहे। ये तो उन पर बहतान लगाया गया कि वो जो ये जो कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, रावलपिंडी की तरफ, ये मार्च अपॉइंटमेंट को रोकने के लिए कर रहे हैं। मैं जाती तौर पर, ये मेरा तज्जिया मालूमात की बुनियाद पर है, और इमरान खान से उन दिनों में होने वाली बहुत फ्रीक्वेंट मुलाकातों के नतीजे में है कि ऐसा नहीं है। इमरान खान ने इस अपॉइंटमेंट के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली थी। तो ये तो पहले कहना गलत है। हाँ, उसके बाद 9 मई हुआ, और उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें हुई, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, फिर जो इंटरम सेटअप में मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत में जो कुछ हुआ लोगों के साथ, अवाम के साथ, पीटीआई के कारकुनों के साथ ही नहीं, वर्कर्स के साथ, वोटर्स के साथ, और लोगों के साथ, बच्चियों के साथ, खवातीन के साथ, एहतजाज के लिए निकलने वाले लोगों के साथ जो कुछ हुआ, उससे जाहिर है इस वक्त एक तनाव, एक खिंचाव मौजूद है। इमरान खान ने जेल काटी है, और उस जेल को, और वो सख्त जेल काटी है और काट रहे हैं, और उसमें उनके साथ यकीनन वो जेल की इस कोठरी में बैठ के सोचते होंगे कि जो कुछ मैं कर रहा हूं, मैं इसका हकदार नहीं हूं, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, मैं ना करदा गुनाहों की सजा काट रहा हूं। और गुस्सा भी आता होगा, चिढ़ भी आती होगी, तकलीफ भी होती होगी, इंतकाम का जज्बा भी उभरता होगा। लेकिन राणा साहब, आप और मैं जानते हैं कि बड़ा शख्स वो होता है जिसकी कॉज बड़ी होती है, और बड़ी कॉज के लिए आपको बहुत कुछ जाती तौर पर कुर्बान करना पड़ता है। हजरत अली अपने दुश्मन के सीने से उतर के खड़े हो गए थे जब उसने उनके मुंह पर थूका था, और कहा था कि अब अगर मैंने तेरा सर काटा तो लोग कहेंगे कि मैंने जाती इंतकाम में तेरा सर काट दिया है, अल्लाह के लिए नहीं काटा। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी कॉज की जो चीजें हैं बड़ी होती हैं, और मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों को इस पर सोचना चाहिए। अच्छा, नहीं वो ठीक है आपकी, लेकिन मैं एक वैसे मिसाल आपको देता हूं, मैं फिर चाह रहा हूं कि इस पे भी आप कमेंट करें कि जिस तरह पिछले 4 साल में इंसानी हकूक के को तबाह किया गया, बुशा बीबी के करैक्टर के हवाले से जो कुछ किया गया, वो खवातीन के जाती अयाम के ऊपर प्रोग्राम कराए गए,
घरों में खवातीन के सर से चादरें छीनी गई। असलम इकबाल की वालदा का भी इंतकाल हुआ है, वो वहाँ उनके जनाजे पे नहीं आ सका। इस तरह के 10,000 हैं कि वो अपने बेटे के जनाजे पे गया तो पीछे से शलवार को इधर से पुलिस वालों ने पकड़ रखा था। अब वो दोनों बहनें जेल में हैं, वो दो खवातीन है ना, वो दो, एक कैंसर की मरीजा, डॉक्टर जो है वो जेल में है। एजाज चौधरी साहब जो हैं उनका 20% काम कर रहे हैं गुर्दे। तो क्या कहते हो, चीमा का बाजू जो है वो फ्रीज हो गए। तो इन हालात में क्या इतना दिल गुर्दा है कि माफ कर दिया जाए और आगे बढ़ा जाए, या कारकुन इजाजत दे देंगे पीटीआई के? देखें, मैं राना साहब फिर कहूंगा कि जब आपकी कॉज बड़ी होती है ना, तो फिर आपको दिल भी बड़ा करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जब इमरान खान वजीर आजम थे, तो नून लीग की बहुत सारी क्या जो शख्सियात हैं उनके ऊपर नैब के केसेस बने, और हमने देखा कि रोज किसी न किसी की गिरफ्तारियां हो रही हैं। और हम ये भी जानते हैं कि नैब हिदायत लेती थी जनरल बाजवा से और जनरल फैज हमीद से, और जाहिर है उस वक्त की हुकूमत की उनको हिमायत हासिल होगी, यानी इमरान खान भी उस पर यही कहते होंगे कि हाँ ये ठीक हो रहा है इनके साथ। लेकिन असल में कौन कर रहा था ये हम जानते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए हैं, नवाज शरीफ की पार्टी हुकूमत में आई है, तो उन्होंने आकर अपना जो जो तख्ता मश्क है वो जनरल बाजवा को नहीं बनाया, उन्होंने आकर इमरान खान को बनाया। उन्होंने सोचा कि सियासी स्कोर सियासी लोगों के साथ सेटल करना चाहिए। तो आज आए जो कुछ हुआ है, उस वक्त पीडीएम की हुकूमत भी थी, शहबाज शरीफ वजीर आजम थे ना, बीच में हमजा शहबाज भी वजीर आला रहे। तो आए, जब मौका मिले उन्हें, तो आए और कहें कि ये सारा जुल्म मेरे कारकुनों पर शहबाज शरीफ ने किया है, और जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने हिकमत अमली इख्तियार किया। तो ये तो अब उन्होंने देखना है ना कि उन्होंने अपनी सियासी रास्ता आगे कैसे निकालना है। या तो देखें, जो आप बातें कर रहे हैं वो तो फिर है इनकलाब, तो वो पाकिस्तान में तो नहीं आया और आता नजर भी नहीं आता मुझे। तो अब आप सोच रहे हैं कि आपने इनकलाब लाना है या हकीकत पसंदी के साथ पाकिस्तान के रास्ता तलाश करना है। मेरा ख्याल है कि ये रास्ता तलाश करने का वक्त है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप कुछ थोड़ा सा ना सियासत से हटके मैं चाह रहा था आपसे बात करना। आप गए थे ये जो मुज़ाकरात हुए हैं और इनकी कवरेज के लिए? नहीं, मैं नहीं गया था। क्यों? क्यों नहीं गए? आप तो इस्लामाबाद के क्रेडिबल जर्नलिस्ट हो, मैं गवाही दे रहा हूँ। मैं ये गवाही देता हूँ, 3 दफा कह के कहता हूँ कि इस्लामाबाद के जो चंद क्रेडिबल सहाफी हैं उनमें एक आप, तो आप क्यों नहीं गए? बहुत सारे और भी क्रेडिबल साफी हैं जो नहीं गए थे राणा साहब। अब आप कह रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली दफा चला जाऊं, चलें, ताकि ये जो मिसिंग पड़ी है वो ना पड़े। वैसे भी लेकिन हमारे दोस्त, अब आप भाई बहन वहां पर थे इतने प्रोफेशनल के, उनके होते हुए मुझे अपनी कमी महसूस नहीं हुई, या आपको भी मेरी कमी महसूस नहीं मेरा हुई ख्याल है होगी। कि इंटरनेशनल सहाफियों ने वो एंगल कवर नहीं किया जो हमारे पाकिस्तानियों ने किया। वो मेरा ख्याल है हमारे इंटरनेशनल सहाफी उस लेवल तक जा ही नहीं सके, वरना पूरी दुनिया को ही ये कैसे पता चलता कि गुलाब जामुने जो थी वो कैसी थी और मंचूरियाँ कैसी हाँ। थी। तो हम्म। वाईफाई भी फ्री थी और ये सारा को हम्म। मेरा लिए पता नहीं चलना था। इंटरनेशनल सहाफियों का लेवल नहीं है कि वो इस पे जा सकते। अच्छा राणा साहब, आपने भी गैर मुल्की ट्रिप किए होंगे, और ऑफिशियल भी किए होंगे, असाइनमेंट के लिए भी किए होंगे, मैंने भी बहुत सारे किए हैं। तो जब हम ऑफिशियल डेलीगेशन के साथ जाते हैं तो वहाँ पर बहुत एहतमाम होता है, इससे भी ज़्यादा एहतमाम होता है। मुझे चाइना जाने का इत्तेफाक हुआ ऑफिशियल एक डेलीगेशन के साथ, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा दस्तरखान लिखा होता, उस पर लगा होता था, और उस पर लिखा होता था तो आमुल मुस्लिमीन, और वो मुसलमानों के खाने जितने हैं वो पूरे लंबे दस्तरखान पे लगे होते थे। और कभी हमने वहां से ये रिपोर्ट नहीं किया कि देखें जी चाइना ने कितना जबरदस्त, या तुर्की ने कितना जबरदस्त खाने का इस्तेमाल किया है, और ये देखें पाकिस्तानियों के एजाज में। इसलिए नहीं किया कि वो तो ऑब्वियस है, वो तो होना ही होता है ना। ये मतलब ये तो कोई इंटरनेट की दस्तयाबी या खाने की दस्तयाबी या चाय का अवेलेबल होना, ये मेहमानों के लिए एक मामूल की बात है। ये वहां पर नोट किया जाता है जहां पर तवक्को ना हो और हो जाए, जहां पर आप एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हो कि अच्छा ये भी होगा, और वहां हो जाए। मसलन अगर इंटरनेट आपको फ्री में मिल रहा है और आपकी तवक्को नहीं थी कि मिल रहा है, आपको लगता था कि अपनी डिवाइस चलानी पड़ेगी, तो फिर तो आप खुश होंगे ना, यार कमाल हो गया। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के लिए ये एक बहुत ही मामूल की बात है, बल्कि शायद उन्हें लगा हो कि नहीं यार अभी उतने इंतजाम बेहतर नहीं है जितने होने चाहिए थे। तो ये तो अपने अपने देखने जाविया नजर की बात है और आपके माजी के तजर्बात की बात है। हमने बेशुमार जगहों पर, यानी गैर मुल्की ट्रिप्स में बहुत अच्छे अच्छे खाने खाए हैं, लेकिन हमारे लिए वो इसलिए हमारी रिपोर्टिंग का नुक्ता नहीं बनते क्योंकि हमें लगता है कि ये तो एक रूटीन की बात है, ये तो होना ही है। असल में जिस काम के लिए हम आए हैं,
असल काम तो वो है। मसलन मैं अफगानिस्तान में कवर करने के लिए गया था, जब वहां पे तालिबान आ रहे थे, अमेरिका जा रहा था, और अभी किसी की हुकूमत नहीं बनी थी, तालिबान ने अपनी हुकूमत कायम नहीं की थी, वो बनाने के मरहले में थे। इस दौरान में वहां बड़ा क्योस था। खाना तो हम 3 टाइम खाते थे, नाश्ता भी करते थे, लंच भी करते थे, हमने वहां के खानों को एक्सप्लोर भी किया, अफगानी पुलाव, चपली कबाब और दुम्बे, कुछ नहीं छोड़ा। रोज हम मजे लेके खाना खाते थे, लेकिन हमारी रिपोर्टिंग का वो हिस्सा नहीं होता था, क्योंकि मौजू कुछ और था और वो बड़ा था। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा कहीं पर हुआ है मसला, मसला शायद अगली मर्तबा ना हो। असली रन। अच्छा ये बताएं, ये सोशल मीडिया पे मुझे भी अचानक मैं ट्वीट करता हूँ और कुछ नामालूम लोग आते हैं और वो आके नीचे वो गालियां शालियां देनी शुरू कर देते, क्या ये क्या मैकेनिज्म है? मैंने आपके हवाले से भी देखा है, बहुत सारे हमारे अपने सहाफियों के लैंग्वेज भी देखी है, जो मैं चले इसको जुमले को ऐसे कहता हूं, मैंने बहुत सारे सहाफी अपने देखे जो बड़ी गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वो अपने घर नहीं जाते या अपने घर वालों को कहते होंगे कि हम ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं? मैं हैरान हूं सर कि क्या उन्होंने अपनी बेटियों को ब्लॉक किया हुआ है अपने ट्विटर अकाउंट से, कि मैं ये गंदी ट्वीट्स करता हूं तो बेटा तुम ना देखना, ये तुम्हारे लिए नहीं, देखने की चीज नहीं है। या उन्होंने एक्सेस ब्लॉक की हुई है, या वो, या उन्हें शर्म आती कि मेरे बच्चे जब देखेंगे, मेरा बेटा देखेगा कि मैं क्या जबान इस्तेमाल कर रहा हूं किसी की माँ के बारे में, किसी की बेटी के बारे में, किसी की बहन के बारे में, या किसी के बाप के बारे में, तो कोई क्या सोचेगा। मैं हैरान इस बात पे हूं कि, और देखें राना साहब, क्रिटिसिज्म हम भी करते हैं, आप, मैं, लेकिन कभी आपने ही गाली नहीं दी, कभी मैंने गाली नहीं दी, कभी हमारे और दोस्त हैं उन्होंने गाली का सहारा नहीं लिया, बल्कि जो है वो हमारे दोस्त सिद्दीक जान जो है वो कभी कभी चोर डाकू कह देते हैं उस तरह से। तो मैं उनसे कहता हूं कि यार ये सहाफती जबान नहीं है, तो सिद्दीक जान साहब आप ये ना कहा करें। और एक एक दिन उन्होंने एक लफ्ज दलाली इस्तेमाल कर लिया तो किसी ट्वीट में, तो मैंने कहा कि यार ये दलाली भी जो है ना, ये भी सहाफती जबान ही है सिद्दीक जान, ये भी इस्तेमाल ना किया करो। तो उसने पहले मुझसे फिर वो इत्तेफाक किया, उसने उन्होंने कहा कि हाँ डिलीट भी की, यार। वो डिलीट भी करवा दी गई हाँ, थी, है ना? डिलीट हो गई, करा दी, कर दी थी। हाँ गालिबन मुझे याद नहीं है, लेकिन बार उन्होंने मुझे ये जरूर कहा कि हाँ मैं आइंदा एहतियात करूंगा, आप ठीक कह रहे हैं। तो देखें यहां तो सीधा सीधा माँ बहन बाप की, तुम्हारी माँ कोई और है, तुम्हारा बाप कोई और है, इस तरह की बातें, और वो सहाफी करते हैं जो पेटीवे में नौकरियां करते हैं, जिनको सरकारी सतह पर, और पिछले दिन देखिए एक वो है, वो तो सहाफी नहीं है, इतनी जबान वो इस्तेमाल करता है। मैं हैरान हूं, क्या उसकी फैमिली में कोई खातून नहीं है? चलो अपनी बेटी हो सकता है ना हो, उसकी हो सकता है उसकी कोई बहन भी ना हो, मां तो होगी, हो सकता है वो भी वफात पा गई हो, कोई और रिश्ता होगा, कोई भाभी का होगा, कोई कजन का होगा, कोई फैमिली में खवातीन होंगी। कोई बंदा ये कैसे कर सकता है राना साहब के वो आपको जो है वो अपने आकर पब्लिक फोरम पर ऐसी जबान इस्तेमाल करे और उसे शर्म भी ना आए। तो ये बड़ा मैं अफसोसनाक हो गया है। देखिए ये जब कोई करता है जब उसके पास अल्फाज का जखीरा नहीं होता। आपके पास अल्फाज का वसी जखीरा है, आप किसी को शर्मिंदा करने के लिए या किसी को बेइज्जत करने के लिए बहुत ही शाइस्ता अल्फाज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अच्छा आपने सर, ये भी देखा ना, जब कोई कोई अब आप जनाब पे भी उतर आए तो कहते हैं कि अब तुम जो है ना वो आप तुम तो तू तड़ाक, यानी दोस्तों में जब कोई आप जनाब पे उतर आए तू तड़ाक छोड़ के, तो ऐसा लगता है कि वो मुझे बेइज्जत कर रहा है। तो बेइज्जत करने का तो वो भी तरीका होता है। ये अच्छा कौन सा चूंकि तरीका है कि आप गाली ही देंगे तो बेइज्जत होंगे? प्रोग्राम का ना वक्त खत्म हो रहा है, आपको पता है जूम की एक खास टाइमिंग लिमिट है, मैं चाह रहा हूँ वाइंडिंग उसमें मैं जाके मैं पाकिस्तान की सूरत हाल, पीटीआई की मौजूदा सूरत हाल पे आपके कमेंट्स चाहता हूँ फाइनल, इसके बाद मैं इजाजत लूंगा। राणा साहब, जो पीटीआई की सूरत हाल है वो तो बहुत ही मखदूश है। तंजीम तबाह हाल है, और कुछ किए हैं, और उन्होंने अपनी जदोजहद भी की है, अपने हिस्से का काम भी पूरा किया है, जितना वो कर सकती थी उन्होंने जदोजहद भी की है। लेकिन पार्टी के लोग उनसे बहुत नाराज भी हैं, पार्टी के अंदर जो तंजीम है वो उनसे नाराज भी है। ये एनी हो, ये सारा कुछ करने के बाद मैं ये कहूंगा कि एक तो ये हुकूमत अपने बोझ से गिरने वाली है। मुझे नहीं लगता कि ये मुआशी तौर पर संभाला दे सकते हैं अपनी सूरत हाल को, बहुत क्रिटिकल है। ये तो अभी गर्द गर्द है ना, जंग की गर्द है, उस गर्द में बहुत सारी चीजें नजर नहीं आ रही। ये गर्द बैठनी है थोड़े दिन में, ये गर्द बैठेगी तो हमें हमें पता है कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि हुकूमत को वार्निंग दे दी गई थी बड़ों की जानिब से, और कह दिया गया था कि ये इस तरह नहीं मामला चल सकते जिस तरह आप चला रहे हैं, तो इसको ठीक करें, फाइनल वार्निंग।
तो ये हुकूमत जो है ये अपने बोझ तले गिरेगी और पीटीआई की सारी गलतियां ठीक हो जाएंगी जिस दिन इमरान खान बाहर आएंगे, और उस दिन हमें लगेगा कि शायद ये खामियां कोताहियां थी ही नहीं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, वंडरफुल टॉक, बड़ा मजा आया। और जरा सीना चौड़ा हुआ कि जो हमें ये कहता है कि भाई आप मेरे उस्ताद हैं, वो इतना अच्छा बोल सकता है, इतना कम्प्रीहेंसिव, इतना बिल्कुल। फ्लुएंसी के साथ। मैं तो कहीं कह रहा था कि तुम फंबल करोगे, अड़ोगे। तुम तो ऐसे जैसे कि तुम्हारे अंदर से दरिया बह रहा है। अल्लाह तुम्हारे नजर बद से बचाए, अल्लाह तुम्हारे इल्म में इजाफा करे। और सबसे इंपॉर्टेंट दुआ कि अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा इस्तकामत दे, जो सच है उसे सच कहने की। और सहाफत इसी चीज का नाम है कि हम सच बोलें अपने जमीर के मुताबिक, चाहे हमें उसकी कितनी भी कीमत देनी पड़े। बहुत शुक्रिया असद, थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत शुक्रिया।